जय हिंद। आज हम बात करेंगे हमारा जो रासायनिक यानी केमिकल बॉन्डिंग और आणविक जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था उसका हम सेकंड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम समझेंगे कि फजान रूल क्या होता है। ठीक है। और किस तरह से जो है आपके संक्रमण होते हैं, अनुनाद क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखिए, पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि बॉन्ड क्या होता है, किस तरह से बॉन्ड बनते हैं। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होता है, हस्तांतरण से होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो आज उन्हीं का हम उपसहसंयोजक बंध के बारे में जानेंगे कि उपसहसंयोजक बंध क्या होता है और कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। दो तरह के बॉन्ड के बारे में हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम जानेंगे उपसहसंयोजक बंध क्या होते हैं, इसके विषय में आज हम समझेंगे। ठीक है। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है। चलिए, देखिए, उपसहसंयोजक बंध क्या होता है इसके विषय में जानते हैं कि दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जब एक रासायनिक बंध इस प्रकार बनता है कि कोई एक परमाणु दो इलेक्ट्रॉनों को देता है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, वो भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक ही एटम आपका देता है, तो उसको हम उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है। इस बंध को हम क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक बंध करते हैं। मान लीजिए कोई भी एटम है, एटम के ऊपर एक आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी दो इलेक्ट्रॉन उसके खाली खाली रहेंगे। इसको हम उपसहसंयोजक बंध की कैटेगरी में रखते हैं। जब वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वही एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उससे क्रिया करता है और आसानी से जो है उपसहसंयोजक बंध का क्रिएशन हो जाता है। ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिख रखा है, अमोनिया बोरान ट्राइफ्लोराइड। ये किस तरह का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो नाइट्रोजन है वो कितने के साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ एक के साथ जुड़ रहा है। और यहाँ पे देखेंगे एक दो तीन चार पाँच, यानी यहाँ पे जो है छह और एक सातवां है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में इसका जो मॉलिक्यूलर जो होता है वो होता है छह, तो हम लिखते हैं इसका सात होता है, तो दो और पाँच लिखते हैं। आप समझ सकते हैं पाँच छः, यानी इसका छः सात, हाँ बिल्कुल सही है, इसका सात होता है। तो आप इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ पे दाता बनता है, जिसकी वजह से जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट कर देता है, इसको पूरा का पूरा इसको दे देता है। और यहाँ पे देखिए ये ग्राही हो जाता है, यानी आपका BF3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, BF3 लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं NH3। तो यहाँ पे आपका एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनके पास बचता है। और ये डायरेक्टरी जो होता है, जब इसके बोरान के संपर्क में जब आता है नाइट्रोजन, तो इसको ये दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, यानी दे देता है। तब आपको यहाँ पे जो है उपसंयोजक आपका एक बॉन्ड बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह का एक फॉर्मेशन बनता है। जो ये आपका फॉर्मेशन दिख रहा है, एक बॉन्ड एच और एक बॉन्ड एच, एक बॉन्ड एच, और इसके साथ आपका ये इसका पूरा जो नाम होता है, इसका नाम है अमोनिया बोरान ट्राइफ्लोराइड। तो ये पूरा इसका नाम होता है और इस तरह का ये पूरा जो है स्ट्रक्चर बनता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो है ये फ्लोरीन का है और इसका एक बोरान का है, ये जो है बोरान का है इसके साथ। क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में दो और तीन होते हैं, बाहरी कक्षा में तीन ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिसकी वजह से एक एक करके एक फ्लोरीन के साथ क्रिया करके आसानी से बनाता है। तो इसका पूरा नाम, इसको हम क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब अगला चीज हम समझेंगे कि जो है आबंध प्रांचल क्या होता है। आबंध प्रांचल से तात्पर्य है कि अगर आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके बीच में क्या क्या ऐसी प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक आपको दिखाई पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आबंध को प्रभावित करने वाले कारक को ही क्या कहते हैं, आबंध प्रांचल कहते हैं। जैसे आबंध को क्या क्या प्रभावित कर सकते हैं, उसके बीच का एंगल प्रभावित कर सकता है, उसके बॉन्ड की लेंथ, उसकी बॉन्ड की लंबाई कर सकता है। ठीक है। उसके बॉन्ड की कितनी एनर्जी के साथ वो बन रहा है उसको प्रभावित कर सकता है। तो तीन चार ऐसे कारक होते हैं जो उस आबंध की स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं। तो पहला मैंने लिख रहा है आबंध की लंबाई। तो दो आबंधित परमाणुओं के मध्य की अंतरानाभिकीय दूरी को हम क्या कहते हैं, आबंध लंबाई कहते हैं। अब यहाँ पे ही हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ कोई बंध इस तरह से बन रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके बीच की कितनी दूरी हो रही है, इसके बीच की कितनी दूरी है, इसी को दर्शाता है। कि मान लीजिए H2O है, H2O, तो O और H के बीच में कितने बॉन्ड की दूरी बन रहा है और इसके बीच का कितने एंगल का बन रहा है। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि इसके अंदर का क्या क्या जो है फॉर्मेशन होता है। तो अगर दो बॉन्ड की जितनी दूरी होती है, दोनों परमाणु के मध्य की जितनी दूरी होती है, उसे हम कहते हैं आबंध की लंबाई कहते हैं। अब सेकंड नंबर समझेंगे आबंध कोण। आबंध कोण क्या होता है, यही आपका आबंध कोण होता है। जैसे मान लीजिए आपका H2O है, H2O मैंने आपको यहाँ पे बना के मैं दिखा देता हूँ, O एक बॉन्ड H और यहाँ पे एक बॉन्ड H, इसके बीच का जो एंगल होता है 108 डिग्री होता है।
और इसका ये बॉन्ड का एक स्ट्रेंथ होता है, पिकोमीटर में भी हम इसको मापते हैं। 108 डिग्री इसका होता है, इसके एंगल का जो कोण होता है, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो कोण होता है 108 डिग्री होता है। तो आबंध कोण प्रभावित करता है केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित आबंध इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण करने वाले कक्षकों के बीच बनने वाले कोण को आबंध कोण कहते हैं। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सेंटर जो आपका जो एलिमेंट है उसके बीच के जो दोनों एलिमेंट को जोड़ने वाला जो कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं, आबंध कोण कहते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। आबंध कोण समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आबंध ऊर्जा। आबंध ऊर्जा का मतलब होता है कि आबंध के बीच में कितनी ज्यादा एनर्जी बन रही है। जैसे कोई आबंध है, आपको मैंने पहले बताया था कि कार्बन का और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर की जो एनर्जी होता है सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उस बॉन्ड को क्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं कि आबंध ऊर्जा क्या होती है। यानी गैसीय अवस्था में दो परमाणुओं के बीच स्थित किसी विशिष्ट ऊर्जा को आबंध ऊर्जा कहते हैं। गैसीय अवस्था में किसी किसी दो एटम है, कोई दो एटम यानी दो एटम है यानी दो तत्व है, उसके बीच की जो दूरी होती है, उसके बीच के अंदर की जो एनर्जी लगती है उसी को हम क्या कहते हैं, आबंध ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग आबंध कोट क्या होता है। यानी दो परमाणुओं के मध्य आबंधों की संख्या को आबंध कोट कहते हैं। आबंधों की संख्या मतलब उसके अंदर कितने ज्यादा बॉन्ड लग रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने मेथेन लिख दिया, तो मेथेन के अंदर कितने ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे अगर आप बात करेंगे ग्रेफाइट और हीरे की बात करते हैं, तो ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन का सिर्फ 3 बॉन्ड ही बिजी रहता है, और जो हीरा होता है उसके चारों बॉन्ड बिजी रहते हैं। इसलिए जो है एक ही अपर रूप है, मतलब कार्बन और हीरा सॉरी ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के ही अपर रूप है। लेकिन अगर आप हीरे को देखेंगे तो हीरा जो होता है आपका वर्ल्ड का दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मेटल है। लेकिन अगर आप ग्रेफाइट को देखेंगे तो वो बिल्कुल मुलायम जो है होता है, क्योंकि उसमें टेट्राहेड्रल पाया जाता है, इसमें हेक्सागोनल पाया जाता है। इसमें हेक्सागोनल पाया जाता है और जो आपका हीरा होता है उसमें टेट्राहेड्रल पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है हार्डनेस और ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें कार्बन वाली फैमिली में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे पूरे डिटेल में ये चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो ये समझ में आ गया कोड क्या होता है। अब देखें फैजान रूल क्या होता है। फैजान रूल के बारे में जानते हैं। कह रहा है इस नियम के अनुसार आयनिक यौगिकों यानी आयनिक आबंधों में ध्रुवता का बढ़ना ही फैजान रूल कहलाता है। इस नियम के अनुसार अगर उसकी ध्रुवता बढ़ रही है, किसी भी यौगिक की ध्रुवता बढ़ रही है, उसके नाभिकीय स्ट्रक्चर जो है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ते चले जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि जो है फैजान रूल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है इसके विषय में जानेंगे। देखिए संयोजकता बंध सिद्धांत जो है दो नियमों पे चलता है। जैसे आपका एस एस अगर एस के साथ जुड़ रहा है तो किस तरह का बॉन्ड बनाएगा, अगर पी बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है या एस पी के साथ जुड़ रहा है तो किस तरह का बॉन्ड बनाएगा। तो कह रहा है कि यह परमाणुओं की अतिव्यापन पर आधारित है। यह परमाणु क्या, अतिव्यापन मतलब साझेदारी पे जो है आधारित है, कोई इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा साझेदारी के साथ जुड़ रहा है। क्योंकि ये ज्यादातर केस आपका किस पे डिपेंड करता है, एसपीडी एसपीडीएफ। तो ये जो आपके कक्षक होते हैं, ये जो आपके उपकक्षक होते हैं यानी सबसेल होते हैं, इसी के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 एंड 2p6, तो इसी कैटेगरी में इलेक्ट्रॉन आपका प्रवेश करता है। और आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि एसएसपी में ये जो संक्रमण होता है इसी के आधार पर चलता है। ठीक है, तो देखेंगे पहला नंबर हम लोग अक्षीय अथवा शीर्षों पर अतिव्यापन। अक्षीय अथवा शीर्षों पर अतिव्यापन क्या होता है, तो अतिव्यापन के फलस्वरूप देखिए एस 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 पी या पीपी जब अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे मैंने देखिए ये मान लीजिए ऑर्बिटल है, क्योंकि हमने पहले बताया है कि जो नाभिक का पहला ऑर्बिटल होता है वो क्या कहलाता है, वही आपका क्या कहलाता है, नाभिक का सेंटर होता है। पहला कक्षक आपका एस ब्लॉक होता है, उसके बाद पी होता है, उसके बाद डी होता है, उसके बाद एफ होता है। अब उसके अंदर भी कई सारे होते हैं, जैसे कुछ का नंबर तो एक ही होता है, 1 2 3 4 5। ये तो हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पूरी डिटेल में समझाएंगे कि क्या होता है। तो ये जब आपका संक्रमण करता है तो ऐसे अतिव्यापन इसको कहते हैं। मतलब इस तरह का जो आपका एक तरह से मिलना होता है, यहाँ पे क्या कहलाता है, ऐसे अतिव्यापन होता है, और ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। मतलब एस वाला ऑर्बिटल जब आपको एस वाले ऑर्बिटल के साथ जुड़ेगा तो वहां पे एस एस जो है अतिव्यापन कहलाएगा।
सेकंड नंबर है पारसीय अतिव्यापन, जो कि पीपी अतिव्यापन के साथ पाई बॉन्ड बनाता है। अगर आपका एसएच जुड़ता है तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अगर आपका पीपी जुड़ता है यानी पीपी सबसे जुड़ता है तो वहां पे आपका पाई बॉन्ड बनता है। तो पीपी का अलॉय इस तरह से होता है, ये डंबलाकार होता है, ये मैंने पहले बताया। फिर उसके बाद डी वाला डबल डंबलाकार होता है, तो ये इस तरह से बनेगा। तो ये जो इस तरह से अतिव्यापन होगा इसको हम बोलते हैं पीपी पारसी अतिव्यापन बोलते हैं। ये पी कक्षक है, पी कक्षक है, और यहाँ पे पीपी पारसी अतिव्यापन आपका हो गया। अब हम बात करते हैं अनुनाद के बारे में। अनुनाद क्या होता है इसके विषय में समझ लेते हैं। देखिए, जब किसी अणु के किसी समान ऊर्जा की दो या दो से अधिक लुईस संरचनाएं लिखी जाती हैं तो अनुनाद संरचना कहलाती है। जैसे मान लीजिए अनुनाद क्या होता है, वैसे मैं आपको ऑर्गेनिक में बताऊंगा कि उसको किस तरह से कितनी बार उसकी संरचनाएं बदल जाती हैं और किस तरह से उसका अनुनाद होता है, कि मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन आपका कहां से कहां जा रहा है, किस तरह से हो रहा है, किस बॉन्ड पे आपका अट्रैक्शन होता है। जैसे हम इसको एक बार समझेंगे कि मान लीजिए कोई भी आपका इस तरह से कोई संरचना आपका बन रहा है, तो यहाँ पे आपको पता है कि इसके साथ आपका H जुड़ा रहता है। तो अगर यहाँ पे O जुड़ा रहता है या कोई भी आप यहाँ पे एल्डिहाइड CHO आप जोड़ दीजिए, तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जुड़ता है, तो एक बॉन्ड के जुड़ने के बाद ये बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से ये झुकाव होगा, ये यहाँ इस पे चला जाएगा, ये इस पे आ जाएगा, ये इस पे आ जाएगा। तो इस तरह की जो संरचना होती है, एक ही मतलब एनर्जी लेवल उसका सेम रहे, लेकिन अगर बॉन्ड का जो है रूपांतरण बार बार उसका चलता रहे, उसकी संरचना जो है बदल जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनुनाद संरचना कहेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे संक्रमण के बारे में कि संक्रमण क्या होता है। किसी परमाणु में उचित ऊर्जा के दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक जब परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक कक्षक बनाते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, संक्रमण कहते हैं। अब संक्रमण से आपको समझ आ जाना चाहिए कि संक्रमण कैसे होता है। तो देखिए, अगर दो रहता है तो दो को हम sp से दर्शाते हैं, तीन रहता है तो sp2 से दर्शाते हैं, चार रहता है तो sp3 से दर्शाते हैं जो चतुष्फलकी होता है, त्रिकोणीय होता है, और पांच रहता है तो sp3d से दर्शाते हैं, सिक्स रहता है तो sp3d2 से दर्शाते हैं, सेवन रहता है तो sp3d3 से दर्शाते हैं। तो ये इसकी संरचना होती है। और ज्यादातर जैसे अगर हम मान लेते हैं अमोनिया की संरचना हम करते हैं, NH3 क्या करते हैं, तो NH3 में देखिए ये तीन है और एक आपका N है। तो अगर NH का करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से इसके चारों जो तीनों जो बॉन्ड होते हैं वो बिजी होते हैं, इसलिए इसके अंदर जो संक्रमण पाया जाता है sp3, क्योंकि S ये हो गया और आपका P वाला जो ऑर्बिटल होता है यहाँ पे जाएंगे, तो इस तरह से आपका P वाला भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो चार तरह की आपकी संरचना है, तीन तो आपका हाइड्रोजन हो गया, एक आपका नाइट्रोजन हो गया, तो sp3 संक्रमण आपका नाइट्रोजन अमोनिया में दिखाता है। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी बाकी मैं अभी आपको बताता हूँ क्या करते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिए अब आपको बता देता हूँ आगे, इसमें हाइड्रोजन बंद रह गया है। ठीक है, और भी एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेस्पर का जो रूल है उसके बारे में जानेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वेस्पर का रूल। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाली जो थर्ड वीडियो रहेगी हमारा, यानी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की जो थर्ड वीडियो रहेगी, उसमें मैं पूरी डिटेल के साथ आपको पूरी वीडियो बना के प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस जय हिंद।